हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा रोज़ न्यूज़ नासिर शाह मौजूद हैं। नासिर, बताइएगा कि कल आप रात गए तक यहाँ पे कवरेज करते रहे, वाक़े की असल वजह हक़ाइक़ से आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन। हमारे साथ जेएलएम के सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा जियो न्यूज़ डॉक्टर सुहेल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि कल का वाक़या जेएलएम की तारीख का स्याह दिन है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये जेएलएम की तारीख जो है ना नुमाइंदा न्यूज़ वन राजा शहरियार मौजूद है। शहरियार, बताइएगा, आपकी भी बड़ी जो है ना स्ट्रगल है, बड़ी एफर्ट है, रात देर तक आप यहाँ पे कवरेज करते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव टीवी। मैं हूँ चौधरी तसव्वुर। मैं इस वक्त जेएलएम जीटी रोड राठियाँ के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ LPG सिलेंडर के धमाके से सिकंदर होटल की 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। वाक़े की असल वजह क्या बनी, किस अदारे की गफलत की वजह से ये वाक़या रोनमा हुआ, आज इंफॉर्मेटिव टीवी सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठाएगी। वाक़े का पस मंज़र बयान करने से पहले इंफॉर्मेटिव टीवी की पूरी टीम महरूमीन की मग़फ़रत और ज़ख्मियों के सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। अभी चलते हैं अंदर, आपको सारा व्यू दिखाते हैं और वाक़े की असल वजह क्या बनी आपको सारा इस व्लॉग में सारा व्यू चेक करवाएंगे। जी नाजरीन, मैं इस वक्त सिकंदर होटल की मेन एंट्रेंस में मौजूद हूँ। देख सकते हैं कि ज़मीन बोस हो चुकी है। 3 मंजिला इमारत, रोड पर कायम सिकंदर होटल की 3 मंजिला इमारत सिलेंडर धमाके की वजह से ज़मीन बोस हो गई। 20 से ज़ायद अफराद मलबे तले दब गए। इतला मिलने पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन ट्राइट समीउल्लाह फारूक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद बाजवा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर राना सईद अहमद रेस्क्यू के हमरा मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू के अमले ने मलबे तले दबे अफराद में से 17 अफराद को निकाला, जिसमें से 10 अफराद जो कि ज़ख्मी थे और 7 अफराद जो जाँ बहक हो चुके थे। निकाल कर ज़ख्मी और जाँ बहक अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़राए से मालूम हुआ कि होटल की इमारत से मुल्हका दुकान LPG सिलेंडर की थी, जहां पर गैस की रीफिलिंग की जाती थी। LPG सिलेंडर की लीकेज के बायस ये वाक़या रोनमा हुआ। इमारत ज़मीन बोस हो गई। दूसरी जानब महकमा सेहत के CEO ने एमरजेंसी नाफिज करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के तमाम डायरेक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को तलब कर लिया और हंगामी सूरत हाल से नबरदज़मा हो सकें। पुलिस की नफरी ने भी इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा लिया। जीटी रोड पर रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली साइड को पूरी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। रेस्क्यू करने वाली टीमों ने भी जो है ना भरपूर इमदाद फराहम की। हमारे साथ यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा रोज़ न्यूज़ नासिर शाह भी मौजूद हैं। अभी उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। आप हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, मैं इस वक्त होटल की बैक साइड पर मौजूद हूँ। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा रोज़ न्यूज़ नासिर शाह मौजूद हैं। नासिर, बताइएगा कि कल आप रात गए तक यहाँ पे कवरेज करते रहे, वाक़े की असल वजह हक़ाइक़ से आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को कि क्या वजह है कि इतना बड़ा दिल खराश वाक़या जेएलएम की तारीख का सबसे बड़ा सानिया हो, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जेएलएम की तारीख का बहुत कल स्याह दिन था और बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है कल। जितने भी लोग इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। देखें, ये जो वाक़या है ये बहुत बड़ा वाक़या है जेएलएम की तारीख का, और मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़े में जो भी मुलव्वस है उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिलखसूस जो है वो सिविल डिफेंस के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर जो है वो जगह जगह सिलेंडर रिफ़िलिंग की एजेंसियाँ खुली हुई हैं और यहाँ पर भी ये बताया जाता है कि सिलेंडर रिफ़िलिंग की एजेंसी थी जिसमें सिलेंडर जो वो रिफ़िल किए जा रहे थे, ठीक है, और उस वजह से ये धमाका हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो है वो सिविल डिफेंस इनके ख़िलाफ़ बिलखसूस कार्रवाई होनी चाहिए। इंतज़ामिया को चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो इनसे कार्रवाई जो है वो स्टार्ट की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने नुमाइंदा रोज़ न्यूज़ नासिर शाह की गुफ्तगू सुनी। कल रात देर तक ये यहाँ पे कवरेज करते रहे। इनका ये कहना है सिविल डिफेंस जो है ना, जो मुतलका अदारों की गफलत की वजह से ये वाक़या रोनमा हुआ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। हमारे साथ जेएलएम के सीनियर सहाफ़ी जो है ना नुमाइंदा न्यूज़ वन राजा शहरियार मौजूद है। शहरियार, बताइएगा, आपकी भी बड़ी जो है ना स्ट्रगल है, बड़ी एफर्ट है, रात देर तक आप यहाँ पे कवरेज करते रहे, आप अपना क्या मौक़िफ़ देंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कल स्याह दिन गुजरा है ये एक जेएलएम की तारीख का यादगार दिन रहेगा, जिसमें 7 लोगों की जानें इस स्याह दिन ये रहेगा जेएलएम की तारीख का। जी, जेएलएम की तारीख का ये स्याह दिन जो है जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है। 10 से ज़ायद अफराद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अभी भी ज़ेर इलाज हैं। यहाँ पर लोगों को इतनी मुश्किलात हुई हैं, यहाँ के जो रिहायशी थे। यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट के बाद इस तरह के सिलेंडर की जो मामलात हैं ये शहर से ज़रा हट के होने चाहिए, जिनमें रीफिलिंग
रिफिलिंग की जाती है। ये देखें ना, रिफिलिंग की वजह से ये इतना बड़ा वाक़या आया है। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए, क्योंकि ये कीमती जानों का ज़ियान हो रहा है। शहरयार की आपने गुफ्तगू सुनी, इन्होंने भी अंधेरा छाने के बायस डिप्टी कमिश्नर जेलम कैप्टन ट्राइड समीउल्लाह फारूक ने लाइट्स का इंतजाम करवाया ताकि रेस्क्यू अमले को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस तरह रात 12:30 बजे मलबे तले शख्स की लाश को निकाला गया। इस वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि कल सुबह तक ऑपरेशन सरगर्मियाँ मुअत्तल की जाती हैं। सुबह ताज़ा दाम रेस्क्यू और इमदादी टीमें ऑपरेशन शुरू करेंगी। जब तक इस बात को यकीनी नहीं बनाया जाएगा कि अब मलबे तले कोई शख्स मौजूद नहीं है, इस वक्त तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हमारे साथ जेएलएम के सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा जियो न्यूज़ डॉक्टर सोहेल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि कल का वाक़या जेएलएम की तारीख का स्याह दिन है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये जेएलएम की तारीख़ के लिए एक बड़ा ही स्याह दिन और मैं समझता हूँ कि दिल खराश वाक़या था। आज तक जेएलएम की तारीख़ में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। 7 जो जानें हैं इसमें वो चली गई और 12 से 15 बंदे जो है वो ज़ख्मी हुए, जिनमें से कल मैं स्पेशली इस पे कहता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, पुलिस, म्यूनसिपल कमेटी 1122, उसके साथ अपना क्या कहते हैं सिविल डिफेंस, इन सब लोगों का एक काविश है। मैं समझता हूँ कि कल जो पुलिस ने अपना किरदार अदा किया है रेस्क्यू 1122 के साथ काम करते रहे सारा दिन, ये बहुत ही दिल खराश वाक़या था। मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात को रोकथाम के लिए ज़िला इंतज़ामिया को ये जो रीफिलिंग वाली जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं जहाँ पे सिलेंडर जो है वो भरे जाते हैं, रीफ़िल किया जाता है, इन सिलेंडरों की दुकानों को बंद किया जाए और बाकायदा जो है वो एजेंसीज़ जो लाइसेंस्ड हैं उनको जो है उनको अलाउ करना चाहिए और ऐसे वाक़यात होते रहेंगे अगर इनकी रोकथाम ना हो। डॉक्टर साहब माजरत के साथ ये बहुत बड़ा सानिया है जो है ना, कीमती जानों का ज़िया हुआ है, ठीक है। और बताइएगा कि सिर्फ उनकी जो है ना लाइसेंस कैंसिल करना या बंद करना ये इसका हल है, या इसके अलावा जो ज़िम्मेदारान है, गफलत के मुर्तकिब ज़िम्मेदारान के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए? मेरे ख्याल में देखें जी, किसी भी जान का बदला तो जान ही होता है, ठीक है जी, लेकिन ये एक हादसा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सज़ा देनी चाहिए, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए जो लोग ये काम करते हैं। ये इल्लीगल काम है। जिस तरह के आप साइड रोड्स पे जाएं तो वहाँ पे पेट्रोल पंप घरों में खुले हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ये भी ज़िला इंतज़ामिया के उसमें आता है कि अगर कल का जिस तरह कल डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, म्यूनसिपल कमेटी, एडीसीआर, एसी साहिबान, डॉक्टर साहिबान, स्पेशली अस्पताल में जो जिस वक्त एमरजेंसी नाफिज की गई तो पूरा अमला वहाँ पे मौजूद था और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कल जितने भी यहाँ से ज़ख्मी गए उनकी बेहतरीन सहूलतें उनको मैसर की गई, जिनमें से अब मेरे ख़्याल में वहाँ पे 7 लोग बाकी रह गए हैं। बाकी तकरीबन उनमें से 10 के करीब लोगों को मामूली मलम पट्टी करके फ़ारिग कर दिया। जी बिल्कुल, आपने सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा जियो न्यूज़ डॉक्टर सोहेल इम्तियाज़ की गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि पुलिस और मुतलका डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ और जो है ना मुतलका अदारों ने भरपूर हेल्प की और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहीं, ऑपरेशन जारी रहा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो है ना जिनकी गफलत की वजह से ये वाक़या रोनमा हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस मौका पर ज़िला इंतज़ामिया ने ऐलान किया कि हादसे के गफलत के मुर्तकिब ज़िम्मेदारान जिनमें होटल मालिक और LPG सिलेंडर गैस सिलेंडर एजेंसी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन मैं आपको दूसरी जानिब बताता चलूँ कि शहरियों का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। शहरियों का ये मौक़िफ़ है कि महकमा सिविल डिफेंस के ज़िम्मेदारान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए जिनकी सरपरस्ती में गैर कानूनी धंधा जारी था, जिसकी वजह से कीमती जानों का ज़िया हुआ। इस तरह के बेशुमार एजेंसियाँ मुतल्लिक़ा महकमे की सरपरस्ती में जो है ना काम जारी रखे हुए हैं।